हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम3 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है अकाउंट्स ऑफ फार्म એટલે કે કૃષિના હિસાબો उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 25 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सम में आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि श्री प्रवीण भाई पटेल हैज टू फार्म्स, फार्म एक्स एंड फार्म वाई, प्रिपेयर फार्म अकाउंट्स एंड जनरल પ્રોફિટ એન્ડ લોસ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન 31 માર્ચ 2024। ઠીક છે, એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે શ્રી પ્રવીણભાઈ પટેલના બે ખેતરો છે, ખેતર એક્સ અને ખેતર વાય, નીચેની વિગતો પરથી તારીખ 31/12/2024ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટેનું બંને ખેતરનું ખાનાવાળું કૃષિ ખાતું तथा सामान्य नफा नुकसान खातू तैयार करो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें से फर्स्ट क्या होने वाला है, फार्म अकाउंट। ठीक है, और सेकंड होगा जनरल पीएनएल अकाउंट यानी कि એટલે કે सामान्य नफा नुकसान खातू। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आप लोग को ऐसा बोला गया है कि प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर एट 10% एंड यहाँ उसके बाद सेकंड है यहाँ पे लास्ट में कि क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द केटल इज ₹28,000। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે ટ્રેક્ટર પર 10% લેખે ઘસારો ગણો અને ઢોરની आखिर कीमत 28,000 ની આપેલી છે। ठीक है, और ऊपर क्या दिया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों को ये तीनों का दिया गया है એટલે કે આખા સ્ટોક આપેલો છે। सेकंड है क्रॉप अगेंस्ट वेजिस। ठीक है, એટલે કે મજૂરીના બદલામાં આપેલો પાક છે। और थर्ड है यहाँ पे क्रॉप अगेंस्ट ड्रॉइंग्स એટલે કે પાકનો ઉપાડ આપેલો છે। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या करना है तो आप लोगों को फर्स्ट प्रिपेयर करना होगा फार्म अकाउंट्स એટલે કે અહીંયા થશે કૃષિનું ખાતું। ठीक है, तो उसमें आप लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना होता है तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे बुक में ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है तो वो ऑलरेडी 2 है। ठीक है, सीड्स और फर्टिलाइजर का है એટલે કે બિયારણ અને ખાતરનું આપેલું છે શરૂઆતનો સ્ટોક फार्म एक्स और फार्म वाई। ठीक है, એટલે કે खेतर एक्स और खेतर वाई माटे। तो यहाँ पे 2 कॉलम आप लोगों को प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पे लिखेंगे सीड्स એટલે કે बियारण, उसकी अमाउंट एक्स में है 2000 और वाई में है 1000। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा फर्टिलाइजर એટલે કે खातर, उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को 10,000 और यहाँ पे 7,000 की अमाउंट दी गई है। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों को क्या दिया गया है तो परचेस दिया गया है सीड्स एंड फर्टिलाइजर का। ठीक है, तो परचेस जो होता है वो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं એટલે કે खरीदी જે આપેલું હોય છે તે ઉધાર બાજુ લખવામાં આવશે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा परचेस और इसमें क्या आएगा तो फर्स्ट आएगा सीड्स और उसके बाद आएगा फर्टिलाइजर। ठीक है, એટલે કે बियारण અને खातर बनने आवश्य। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को कितनी दी गई, एक्स में है 23,000, वाई में है 4,000। ठीक है, उसके बाद आगे फर्टिलाइजर में है फर्स्ट 15,000 एक्स में और उसके बाद 15,000 है वाई में। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है तो इरिगेशन चार्जेस दिया गया है। ठीक है, એટલે કે જેનું ગુજરાતી કંઈક એવી રીતનું થશે કે પાણીનો ખર્ચ આપેલો છે। ठीक है, तो ये एक्सपेंस जो होता है वो क्या होता है सॉरी ये जो एक्सपेंस होता है वो हम लोग किस साइड दिखाते हैं तो फार्म अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं। ठीक है, એટલે કે ઉધાર બાજુ દેખાડવામાં આવશે। तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा कि इरिगेशन एक्सपेंसिस। ठीक है, એટલે કે પાણીનો ખર્ચ और उसमें अमाउंट कितनी आएगी तो यहाँ पे एक्स में आएगी 12,000 और वाई में आएगी 14,000। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वेजेस दिए गए। ठीक है, तो वेजेस 8,000 और 7,000 के, तो यहाँ पे डेबिट साइड आप लोगों को लिखना होगा वेजेस એટલે કે મજૂરી થશે। ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे है 8,000 और यहाँ पे है 7,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो लैंड रेवेन्यू दिया गया है એટલે કે जमीन महसूल आपेलू છે। ठीक है, तो उसकी भी एंट्री यहाँ पे हम लोग करेंगे। रुपीस कितने आएंगे 1,000 एक्स में और 1,000 वाई में। ठीक है, यहाँ पे आएगा लैंड रेवेन्यू એટલે કે जमीन महसूल। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को पेस्टिसाइड दिया गया है એટલે કે જંતુનાશક દવાઓ આપેલી છે। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स आप लोगों को कितना दिया गया है तो 9,000 है 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक्स में 9,000 और वाई में भी 9,000। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे क्रॉप सेल्स दिया गया है। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે પાકનું વેચાણ। तो सेल्स जो होता है वो हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, એટલે કે જમા બાજુ દેખાડવાનું રહેશે। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा सेल्स ऑफ क्रॉप એટલે કે પાકનું વેચાણ और अमाउंट कितनी आएगी तो 1,63,000 एक्स में आ जाएगी और वाई में यहाँ पे आएगी 1,65,000। ठीक है, देन उसके बाद आगे आप लोगों को क्या दिया गया है तो यहाँ पे वेजिटेबल सेल्स दिया गया है એટલે કે શાકભાજીનું વેચાણ આપેલું છે। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है तो
कितना दिया गया है 3000 एंड 4000, ठीक है। तो सेल्स जो होता है वो हमारी क्या होती है इनकम એટલે કે આવક થશે, तो वो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट साइड दिखाएंगे એટલે કે जमा बाजू देखाड़ानु રહેશે, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। और उसकी अमाउंट कितनी है, एक्स में 3000 और वाई में आएगा 4000, ठीक है। इतनी यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री कर ली। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया गया वेल्युएशन ऑफ केटल એટલે કે ઢોરની શરૂઆતનો સ્ટોક આપેલો છે यानी कि ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। શરૂઆતનો कीमत આપેલી છે, उसके बाद लोन, कैटल एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो किसकी है, तो जनरल पीएनएल अकाउंट की એટલે કે सामान्य नफा नुकसान खाताની माहिती આપેલી છે, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा એટલે કે सामान्य नफा नुकसान खातू बनावવાનું રહેશે, ठीक है। जो भी ये चैनल जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये सभी सम्स की ये जो चैप्टर है उसके सभी सम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। और उसमें जो सिल्वर मेंबरशिप है 89 रुपीज़ की है, ठीक है। सिर्फ आप लोग जो ट्यूशन क्लासेस जाते हो उसमें पर मंथ 1000 के ऊपर फीस पे करते हो, तो यहाँ पे वो बेटर ही है कि आप लोग 89 रुपीज़ में आप लोगों को सभी सम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और जो भी डिफिकल्ट सम है, जो भी ट्रिकी सम है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो के थ्रू करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल पीएनएल अकाउंट में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखा है वैल्यूएशन ऑफ कैटल, ठीक है। એટલે કે ओपनिंग बैलेंस दिया गया है, ढोरनी शुरुआतनी कीमत आपेली है वो आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। देन उसके बाद लोन दिया गया है तो वो भी कंसीडर नहीं करना है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, कैटल एक्सपेंसेस, ठीक है। એટલે કે ઢોરના ખર્ચાઓ આપેલા છે वो हम लोग यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है इसीलिए नफा नुकसान खातानी उधार बाजू લખવામાં આવશે। यहाँ पे लिखेंगे कैटल एक्सपेंसेस એટલે કે ઢોરના ખર્ચાઓ और अमाउंट है यहाँ पे 15000, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है એટલે કે चुकवाना बाकी खर्चाओ, ठीक है। और रुपीस कितने हैं, तो 10,000 रुपीस आप लोगों को दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो 10,000 रुपीज दिए गए वो किस में आता है, तो वो हम लोग जो बैलेंस शीट दिखाते हैं बनाते हैं उसमें आप लोगों को दिखाना होता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है हमारा એટલે કે चुकवाना बाकी खर्चाओं है, ठीक है। उसके बाद ट्रैक्टर दिया गया 2 लाख रुपीस का, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक्टर के ऊपर क्या था, तो 10% डेप्रिसिएशन था, तो यानी कि 2 लाख का 10% तो कितना आएगा 20,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना होगा कि डेप्रिसिएशन ऑन ट्रैक्टर એટલે કે ट्रैक्टर पर घसारो और अमाउंट आएगी 20,000, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्टर एक्सपेंसेस दिए गए तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ट्रैक्टर एक्सपेंसेस और उसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज। देन उसके बाद ट्रैक्टर्स डीजल दिया गया है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, वो हमारा एक्सपेंस होता है इसीलिए, ठीक है। और उसकी अमाउंट है यहाँ पे 27,000। और उसके बाद यहाँ पे आगे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है कैटल एंड क्रॉप का, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम लोग पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा इंश्योरेंस प्रीमियम। और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, कैटल का कितना है 4,000। देन उसके बाद यहाँ पे आएगा क्रॉप का कितना है 6,000, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों को 10,000 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेल ऑफ मिल्क એટલે કે દૂધનું વેચાણ કરેલું છે, तो सेल ऑफ मिल्क एंड नीचे है सेल ऑफ ग्रास એટલે કે घासનું વેચાણ, ठीक है। तो ये दोनों जो हमारी इनकम होती है वो हम लोग पीएनएल अकाउंट में दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को फार्म अकाउंट में नहीं दिखाना है, पीएनएल अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि सेल्स ऑफ मिल्क એટલે કે दूधનું વેચાણ और अमाउंट यहाँ पे आएगी 10,000 रुपीज। देन उसके बाद आगे यहाँ पे है सेल्स ऑफ ग्रास એટલે કે घासનું વેચાણ, ठीक है। उसकी भी सेम अमाउंट है 10,000 रुपीज की। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोग को कैपिटल दिया गया है तो वो कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, फार्म्स भी दिया गया है वो भी कंसीडर नहीं करेंगे, एंड कैश ऑन हैंड दिया गया है वो भी यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है सीड्स, फर्टिलाइजर और ग्रेन्स का, ठीक है। એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે આખા સ્ટોક આપેલો છે बियारणनो, खातरनो અને અનાજનો, ठीक है। तो वो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, तो वो आप लोगों को यहाँ पे फार्म अकाउंट में दिखाना होगा, ठीक है। એટલે કે જે અહીંયા આગળ જે ખાતું બનાવવામાં આવે છે કૃષિનું ખાતું તેમાં દેખાડવાનું રહેશે, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्या है, क्रॉप ग्रेन वेजिस, ठीक है। सॉरी, क्रॉप अगेंस्ट वेजिस है એટલે કે અહીંયા આપેલું છે કે મજૂરીના બદલામાં આપેલ પાક, ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोगों को कहाँ पे करनी है, तो फार्म अकाउंट में करनी है, ठीक है। એટલે કે કૃષિ ખાતામાં પણ આની एंट्री કરવામાં આવશે, ठीक है। તેનો उसके बाद थर्ड यहाँ पे है क्रॉप अगेंस्ट ड्रॉइंग्स એટલે કે पाकનો ઉપાડ આપેલો છે, ठीक है। तो ये भी हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, तो
જે કૃષિનું ખાતું બનાવવામાં આવે છે તેમાં દેખાડવાનું રહેશે, ठीक है, यानी कि फार्म अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 5th नंबर की क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो क्लोजिंग वेल्युएशन ऑफ कैटल इज ₹28,000, ठीक है, એટલે કે અહીં ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે ઢોરની આખર કિંમત 28,000 છે, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग कितना था 36,000 और क्लोजिंग 28,000 है, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को वो डिफरेंस जो होगा वो डेप्रिसिएशन होगा, यानी कि 36,000 में से आप लोगों को लेस करना होगा 28,000, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आप लोगों को आंसर कितना मिलेगा, तो वो हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 8,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसिस फार्म अकाउंट्स के रिलेटेड है, એટલે કે જે કૃષि खाता ने लगता खर्चाओं है वो हम लोग उसमें एंट्री कर देंगे। तो भी यहाँ पे हम लोग क्या एंट्री करेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक की એટલે કે આખર સ્ટોકની નોંધ કરવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फार्म अकाउंट में क्रेडिट साइड એટલે કે जमा बाजू नीचे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक, और उसमें कौन कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो फर्स्ट आएगा सीड्स એટલે કે बियारण માટે, एक्स में आएगा ₹10,000, वाई में आएगा 12,000, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को फर्टिलाइजर दिया गया है એટલે કે ખાતર આપેલું છે ₹6,000, और यहाँ पे वाई में है ₹2,000, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को गेन्स दिया गया है એટલે કે अनाज આપેલું છે। तो ग्रेन्स में यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो एक्स में 5,000 है और वाई में यहाँ पे 3,000 आप लोग को ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्रोप अगेंस्ट वेजिस, ठीक है, એટલે કે પાકના બદલામાં આપેલ પાક, ठीक है, मजूरीના બદલામાં આપેल पाक। तो इसकी हम लोग एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रॉप हमारा जा रहा है, तो जो भी जाता है वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, मगर वेजिस के अगेंस्ट में हम लोग दे रहे हैं, એટલે કે મજૂરીના બદલામાં આપેલ છે, तो वो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे, એટલે કે जहाँ बाजू લખવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि એટલે કે ગુજરાતીમાં લખવામાં આવશે કે મજૂરીના બદલામાં આપેલ પાક, और इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्रॉप्स अगेंस्ट वेजिस, ठीक है, એટલે કે मजूरीना बदलाમાં આપેલ पाक, और अमाउंट आएगी 13,000। देन उसके बाद वाई में आएगा 27,000, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है क्रॉप अगेंस्ट ड्रॉइंग्स એટલે કે ઉપાડ, પાકનો ઉપાડ આપેલો છે, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि क्रॉप्स अगेंस्ट ड्रॉइंग्स, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, तो 3,000। देन उसके बाद वाई में आएगा 2,000, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को एंट्री दिखानी होगी। तो इस तरह से यहाँ पे ये सम आप लोगों को कैलकुलेट करना है। देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो फाइनल टोटल निकालेंगे। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो दिया गया है कि क्रॉप अगेंस्ट वेजिस એટલે કે મજૂરીના બદલામાં જે પાક આપેલો છે वो इस यहाँ पे तो आप लोगों को एंट्री करनी है, मगर वो डेबिट साइड भी आप लोगों को दिखाना है, એટલે કે उधार बाजू પણ દેખાડવામાં આવશે, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि क्रॉप अगेंस्ट वेजिस, ठीक है, એટલે કે મજૂરીના બદલામાં આપેલ પાક, और अमाउंट कितनी आएगी, यहाँ पे आएगी 13,000 और यहाँ पे आएगी 27,000, ठीक है। देन उसके बाद फाइनल हम लोग टोटल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्रेडिट साइड कितना होगा टोटल, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्स में आएगा 2,03,000, ठीक है। देन उसके बाद वाई में आएगा 2,15,000, इतना यहाँ पे टोटल आ जाएगा। देन उसके बाद उसमें से लेस करेंगे हम लोग डेबिट साइड। तो यहाँ पे अगर एक्स में यहाँ पे 2,03,000 में से डेबिट साइड अगर आप लोग लेस करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 1,10,000। देन उसके बाद यहाँ पे 2,15,000 में से लेस करेंगे डेबिट साइड, तो आप लोगों को यहाँ पे 1,20,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। कौन से अकाउंट का, तो यहाँ पे होगा फार्म अकाउंट का, એટલે કે કૃષિ ખાતાનો નફો થઈ જશે, ठीक है। और टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा 2,03,000 और यहाँ पे आएगा 2,15,000, ठीक है। देन उसके बाद ये जो प्रॉफिट है इन दोनों का प्लस करके हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, जनरल पीएनएल अकाउंट, ठीक है, એટલે કે सामने नफा नुकसान खाते। तो अभी प्रॉफिट जो है वो कहाँ पे हम लोगों ने दिखाया था, तो फार्म अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया था। तो अभी जनरल पीएनएल अकाउंट में किस साइड आएगा, तो क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा प्रॉफिट, और अमाउंट कितनी आएगी 1,10,000 प्लस 1,20,000, यानी कि दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, तो 2,30,000, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इन तीनों का टोटल यानी कि वो हो जाएगा 2,50,000। उसमें से आप लोगों को लेस करना होगा डेबिट साइड એટલે કે उधर बाजू। तो यहाँ पे अगर आप लोग लेस करेंगे तो आप लोगों को 1,30,000 का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा फ्रॉम जनरल पीएनएल अकाउंट, એટલે કે सामान्य नफा नुकसान खाताનું नफो થઈ જશે, ठीक है। और यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 2,50,000, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो आप लोगों को इस तरह से कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम नंबर 25 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।